अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद जाहिद शहबाज पाक वतन टीवी के प्रोग्राम कम्युनिटी की जानिब से आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त कम्युनिटी की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत ताहिर मियाँ साहब मौजूद हैं। काफ़ी अरसे से यहाँ अमेरिका में मौजूद हैं, आप सब जानते हैं। और अल्लाह के फजल से इस वक्त जो है इस कोविड-19 के जो एक तूफ़ान है, एक आफत है, इसमें कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे ये पूछते हैं कि मियाँ साहब आप बताएं कि कम्युनिटी इस वक्त एक दूसरे की काफ़ी मदद कर रही है या इसमें कुछ इजाफा किया जा सकता है? जी अस्सलाम के शाह जी, जहाँ तक कोविड-19 का तलक है, आज आपने वो जो जगह ये चुनी है, इससे मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। जब सितंबर 11 का वाक़या हुआ था तो हज़ारों लोग शहीद हुए थे, किसी को नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी रात है, आखिरी दिन है, दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये बेसिकली जो वायरस है इसका भी ऐसा ही है। जो पीछे खड़े हैं हम, जैसे हमारे ये विलेज ऑफ एम्प्टीवेल है पीछे, ये पार्क जो है ये उनकी याद में बनाया गया है 9/11 के लोगों के लिए। मैं उसी से बात करूंगा कि हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। आप जितना कर सकते हो ना, आप उतना करो। लेकिन ये कि अब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कम्युनिटी के अंदर लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उससे ज़्यादा शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोगों को तजलील भी कर रहे हैं। अफसोस। और बड़ी अफसोसनाक चीज़ है ये। से मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, क्योंकि टाइम का पता नहीं है, ये वायरस का भी पता नहीं है कब किसको ले डूबे। शो ऑफ का टाइम। तो ये उन चीज़ों से हमने बाहर निकलना चाहिए। और कम्युनिटी के अंदर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर नहीं कर सकते तो नहीं करो, जी लेकिन उसको मेरे ख्याल को ड्रामा नहीं, अब ड्रामे का टाइम नहीं है। मिसगाइड ना करें, मिसगाइड नहीं करें लोगों के साथ। कोई अनाउंसमेंट ऐसी ना करें कि आप मुझसे रब्ता कर लें। हाँ जी। और अगर कोई करे तो उसकी आप तस्लीम। अगर आप एक आटा किसी को दे सकते हैं ना, एक ही आटा दो। 100 के लिए लोगों को बुला के और जलील नहीं करो। मेरा ख्याल है कम्युनिटी जो कर रही है, जितना कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा ये कर भी सकती है। लोग खुद पैनिक का शिकार हैं, जिनको समझ है ये जो वायरस है कितनी खतरनाक है, वो तो इसको बड़े तरीके से ले रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उनको चाहिए कि थोड़ा सा आगे आएँ, इसकी लोगों की सपोर्ट करें जहाँ तक आप कर सकते हो। इस वक्त शाह जी मेरा ख्याल है कि जो सबसे मेन चीज़ है लोगों के लिए, वो लोगों को ना राशन मिलता जाए ना। क्योंकि अभी देखें एक्सटेंशन हो गई है जून 6 तक, तो जो ऊपर के 20% लोग हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, जो नीचे के लोग हैं उनको भी इतना मसला नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसके लिए इशू हो रहा है। इस वक्त जो हमें सपोर्ट करनी है वो मिडिल क्लास की करनी है। मतलब है कि वो किसी से मांग भी नहीं सकते। वो बेचारे, मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ मेरे से पिक कर लो आगे घर से, वो शर्म के मारे आ नहीं रहे, तो मुझे उनके घर जाके देना पड़ रहा है, घर करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेचारे। देखिए ना शाह जी, आई मीन हम, अगर आप किसी की खिदमत करना, वो हुक्म है ना हमारे लिए जी। अगर आप के पास ज़कात का पैसा है जी। ये जरूरी नहीं है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हो उसको बताओ कि मैं तुझे ज़कात दे रहा हूँ। आपकी ज़कात निकल जाएगी, अल्लाह ने कबूल करनी है, अल्लाह ने कबूल करनी है, वो देख रहा है। लेकिन आप ज़कात दे रहे हो, लेकिन ज़कात जो है उस जिस बंदे को आप दे रहे हो उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की ना तजलील नहीं हो, एहसास न कराएं, उनको एहसास नहीं कराएं कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जैसा कि मैंने बड़ी खबरें सुनी है इस वक्त, लोग कॉल करते हैं, उनसे अजीबों की किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं। यार जो बंदा ग्रोसरी के लिए कॉल कर रहा है, को बेचारा मजबूरी होगा तो कर रहा है ना। बिल्कुल। आप उससे ये इतनी सवाल जवाब क्यों पूछ रहे हो? अगर आपने नींद कर सकते हो नहीं करो जी। अब तो इसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि आप जितना कर सकते हो ना उतना करो, बाकी अल्लाह मालिक है। साहब, ये आपने जैसे कहा कि 20% को फिक्र नहीं है, तो वो जो 20% है वो तो देने वाला हाथ होना चाहिए। आपके इल्म में इस वक्त जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, डॉक्टरों की है, अपना है, ये जो अफोर्डेबल लोग हैं, यहाँ पे मैंने देखा कि इंजीनियर्स की भी है, यहाँ पे बड़े लोगों की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उन्होंने सोशल क्लब भी बनाए हुए हैं, सोशल तंजीमें बेशुमार हैं। शाह जी, तो ये किस हद तक मदद कर रही हैं प्रैक्टिकली? आप लोग फील्ड में हैं,
आप तक की इनकी रसाई है, ये आपको कांटेक्ट करते हैं या नहीं? शाह जी देखें ना, अब जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पकौनी, जी, हमारे पकौनी, हाँ जी पकौनी, इससे क्या बनता है? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली काम कर रहे हैं। ठीक, हम ये दावे नहीं करते कि हमने 5,000 लोगों को राशन दे दिया, हमने 5 लाख डॉलर के आसमान आप पे दे फंड्स दिया। की अपील भी नहीं करते? हम फंड्स की अपील भी नहीं करते। हमारे पास जो जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम वॉलंटियर करते हैं जितना हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दूसरी तंजीम Yes. कर दी? जैसे मैं, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, हम इकना के साथ वॉलंटियर करते हैं। ठीक, ठीक है, एक रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा अम्ब्रेला है बिल्कुल सही, जिसके हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो वैसे ही है, अगर आप, मेरे कहने का मतलब, आप जो भी करना चाहते हैं, जितनी भी आप इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, आप डालो, ठीक, लेकिन ये है कि थोड़ी सी ना नुमाइश काम करो। आप अल्लाह माफ़ करे, फिर मैं वही कहूँगा, ये टाइम गुजर जाना है। अच्छा, अगर आप इकना के साथ काम कर रहे हैं तो ये जिन बड़ी तंजीमों का या 20% का मैंने जिक्र किया है, क्या वो इकना की दुरुस्त तरीके से हेल्प कर रहे हैं? शाह जी, जहाँ तक मुझे इस वक्त जो हालात बड़े टफ हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा इस वक्त टाइम है कि इकना को सपोर्ट की जाए। जी, इकना को फंडिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हमारे लोगों की ग्रोसरी, खाना पीना, इन चीज़ों के लिए। ठीक, ठीक है, इसके लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े लोग हैं यहाँ के, क्योंकि आजकल मेले ठेले तो हो नहीं रहे, जी, 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 ठीक है, जहाँ पे पैसा वो लग जाता था, लग जाता है। वो भी पैसा है, इधर ज़कात के पैसे हैं, कुछ ही किस्म के भी फंडिंग है। लोग इस वक्त लोगों को करना चाहिए, जी, और जितना होना चाहिए था ना, अभी देखे ना, हमारे, आपने देखा होगा शाह का वो एक पैकेज है पेंट्री का, लोग समझ रहे वो मेयर की तरफ से स्पॉन्सर है। हम्म, ठीक है, हमारे ब्रॉन्क्स के अंदर जो गुल साहब कह रहे हैं, वहाँ पे उनका जो काउंसिलमैन है मार्क जोनाय, जी, जी, वो बड़ी सपोर्ट करता है। वहाँ पे और कुछ सेनेटर वगैरह हैं जिनके गुल साहब के साथ है, पुराने सिटी की जानब से भी वो सपोर्ट सिटी के जानब से भेजते हैं। हलाल फूड आ रहा है सिटी की? हलाल फूड आ रहा है जी। जी, जी, सिटी की तरफ देखे ना, जो आपने शाह का देखा होगा, वो शाह का बेसिकली स्पॉन्सर बाय द मेयर, शाह हलाल जो है, जो हलाल है, वो सिटी में मुसलमानों के वो मुसलमानों के लिए दिया जा रहा है वो। एक सवाल मैं आपसे इकना के हवाले से पूछ लेता हूँ। इकना बहुत काम कर रही होगी, दे भी रही होगी। एक हमारा छोटा सा सवाल है कि इनको फंडिंग भी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, प्राइवेट भी लोग करते हैं, तो क्या ये पब्लिक भी देती है? क्या ये पब्लिक को अपनी इनकम नहीं बताते? अखराजात तो बताते हैं, गाड़ियाँ भी बताते हैं, जैकटें भी दिखाते हैं, सड़कों पर लाइनें भी दिखाते हैं, मगर जो आमदन है उसको पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाते? शाह जी, ये इस सवाल का जो जवाब है ना, जो इकना के जी, जो इस चीज़ में जो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हेड हैं, वो बताएं। जो जिनका ये देखे, मैं तो अपनी पकौनी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, अच्छा, तो मैं उसका जवाब दे सकता ये हूँ। ज़िमनी सवाल इसलिए मेरे ज़हन में आया कि ये 2 साल से ये बड़ा टची सवाल है। एक सवाल उनके पास एक सवालनामा पड़ा हुआ है, हाँ, मिर्ज़ा फारूक हैदर जो फोर्थ व्हीलर के, आपको पता है वो कहते हैं ये वॉच डॉग है। यस, तो कम्युनिटी में भी उनका फोकस है और इंटरनेशनल भी है, वो ज़रा एक्टिव है इस बारे में। उन्होंने एक सवालनामा उनको भेजा हुआ है 2 साल से, उसका जवाब नहीं मिल रहा। तो हमें इस बात की खुशी है कि जब वो लोग उनका तारीफ़ करते हैं, और हम भी इस चीज़ के मुतरफ़ हैं कि वो कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जितना आ रहा है वो सही तरीके से लग रहा है, ये उन्हें पब्लिक ज़रूर करना चाहिए, बस शाह जी, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं, पब्लिक तो करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो पब्लिक करते भी होंगे, तो अब मुझे नहीं पता कि नहीं किया ना, 2 साल से नहीं किया। अच्छा। आपके वसादत से ये सवाल भी उन तक पहुंच गया। अब ये बताएं कि कौंसलेट और जो एम्बेसी है, इन्होंने यहाँ पे जो लोग रुके हुए थे पाकिस्तान से आए हुए, उनकी मदद भी की है, और इसके लिए मेरा ख्याल है हम कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं जिनका फ़ंड सारा खर्च हुआ है, कम्युनिटी फ़ंड, यू नो दैट। तो काफ़ी अरसे से कोई बड़ी रकम इन्होंने खर्च नहीं की थी कम्युनिटी पे। एक जावेद इकबाल साहब गालबन दुबई से यहाँ पे आए थे, स्टक हुए थे, उनसे मेरा रब्ता रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे 2 बार $300 कैश और सिटी में 42nd स्ट्रीट पे मोटल में रिहाइश और जाने का टिकट भी, ये भी कौंसलेट की जानब से मिला है। आई डोंट नो कि अब हिसाब की बात हो रही है, तो वो इस टोटल जो भी बनेगा इसका हिसाब देंगे
को कम्युनिटी के सामने रखेंगे कि आपकी रकम में से हमने इतनी रकम खर्च कर दी है, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? शाह जी मैं आपको बात बताऊं, जो पाकिस्तानी कौंसलेट है ना, जी हमारे जो कोई भी कौंसल जनरल हो, जी इन बेचारों का है ना, लोग खाम का इन पे अपना नजला तारते हैं कुछ डिफरेंट वजूहात की वजह से। ठीक। इन लोगों का इन चीज़ों से इतना तल्लक नहीं होता। ये पीछे जो फंडिंग का, ये जो पैसा खर्च करने का होता है, ये पीछे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये इनके, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जो वो बाउंड्री है उसके अंदर ये नहीं आता जी कि ये पैसा अपनी मर्जी से किसी को दे दें। जी जी और कौंसलेट का अब एम्बेसी है वो भी पीछे करती होगी। तो यहाँ पे लोकल जो स्पेशली जो हमारे कौंसल जनरल होते हैं, जी इनके पास जो रिसोर्सेज होती हैं और इनकी जो ग्रिप है वो लिमिटेड है कौंसलेट तक। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब उनसे कहा जाए कि जी आप ये जो कम्युनिटी का पैसा है आप इसको लोगों पे लगाओ, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनके हाथ में होता है कि कौंसलेट चेक लेके या कौंसल जनरल चेक लेके किसी को दे सके। जी जी। तो मेरी ये पर्सनल राय अगर है। ये इन्होंने किया है, ये खर्च किया ये है, पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से हिसाब दे सकते हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का हिसाब है बेसिकली। एक्चुअली शाह जी मसला पता क्या, पैसा पड़ा हुआ है ये कम्युनिटी फंड के नाम पे लिया कम्युनिटी जाता फंड से देखें, ये आप उनको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि ये आपको याद हो एक बहुत अरसा पहले हमारे जो पिछले कौंसल जनरल थे राजा अली जा साहब, नाइस मैन, हला पे का बहुत अच्छा। बड़े कम कौंसलर जनरल ऐसे आए हैं। जी जी उनको साथ भी एक मीटिंग की थी, लोगों ने कहा जी ये कम्युनिटी का जो फंड है ये किधर जा रहा है। वो बाद में मैंने देखा कि ज्यादा शोबाज लोग थे, और लोगों ने अपनी फोटो खिंचानी थी, वो तो वैसे ही काम कर देते थे, टोपी डामा था। ये शाह जी देखें, हमारी कम्युनिटी के अंदर ना ये दर्द उठते हैं। दर्द उठते हैं। जैसे कुछ महीने पहले कुछ लोगों को ना मैंने कश्मीर ये का सुना दर्द है उठा कि था। वो कश्मीर का दर्द जैसे आपने जिक्र किया, इन मौके पे वो जो लोग फंक्शंस करते हैं, कोई पाकिस्तान के डे के हवाले से कर लिया कुछ, उनको फंडिंग भी करते हैं ये लोग। शाह जी अब तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि बहुत सारे लोगों की ये जो बेचारे ये बड़े बड़े इवेंट के लिए बैठे होते हैं, इस साल वो भी नहीं हो रहा है। वो करते हैं, मगर फंड करते हैं कुछ लोगों को, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन लोगों की दिहाड़ियाँ काफी खराब हो गई हैं। आपकी तंजीम को कभी नहीं किया? हमें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किया ना, हमने कभी इनसे एक्सपेक्ट किया, इसलिए हम तो डरले से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी से डरते भी नहीं है। अच्छी बात है। तो बाकी है कि हमारे लोगों में ना ये एक ट्रेडिशन है, एक बड़ा इनकी अंदर जीन के अंदर है। जैसे मैंने आपको कहा वो कश्मीर का दर्द उठा था, कश्मीर का उठा था, उसके बाद देखो ऐसा लग रहा है जैसे वो कश्मीर आजाद करके चले गए, फोर्ट में सेशन, ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना बता रहे हैं जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। असल कहानी क्या थी आपके ख्याल? शाह जी अल्लाह माफ करे, ज्यादा टोपी ड्रामा था। ये अपने आप को अपना आप बताना चाह रहे थे लोगों के अंदर। भी मैंने कुछ उसमें देखे हैं जो कम्युनिटी में पहले इतने पॉपुलर नहीं थे, वो कहाँ से फीड हुए और उसका इंतजाम वगैरह, उसके फंडिंग, ये मामलात भी तो है ना। शाह जी चीजें इंजेक्ट की जाती हैं, प्लानिंग के साथ की जाती हैं। लोगों के अपने एजेंडाज हैं, हाँ, लोगों के अपने एजेंडाज हैं। बड़ी ताकतों के भी एजेंडे को मेरा ख्याल है कि इसमें, मेरा ख्याल है कि जो मैंने ओवर द इयर्स चीजें लर्न की हैं पिछले 35 साल से, तो जब देखा कि उसके पीछे से कुछ ना कुछ निकला है पीछे से। और क्योंकि देखे ना एकदम से जो दर्द उठा था वो किधर गए, ठंडे हो गए, वो हैं किधर, नजर ही नहीं आया। कश्मीर के हालात तो बद से बदतरीन हो गए। लेकिन वो जो एक ग्रुप आया था एकदम से, जिसको एकदम से दर्द उठा था, कश्मीरी दर्द जी, वो गायब हो गए। फिर लोगों को तकलीफ होती है। मैं तो लोग कहते हैं ये बरसाती मेंढक की बात करते हैं, मैंने कहा बरसाती मेंढक वही होता है, बरसात में बाहर निकलता है उसके बाद गायब हो जाता है। तो यही वो लोग थे, इनको एकदम से दर्द उठा पाकिस्तान। यही आई है कि कब्रिस्तान के लिए कोई जगह खरीदी जा रही है यहाँ पे मुसलमानों के लिए स्पेशल, वो आपने सुना है? वो कौन तंजीम है, कौन लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं? शाह जी वो लोग बड़े अरसे से काम इस पे, कोई 10-15 साल पहले भी बात हुई थी जी। तो जगह ढूंढ रहे थे, अभी फाइनली मेरा ख्याल है कि उनको कोई जगह मिल गई है जी जी। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें सही सिमत की तरफ जाएं, ठीक, और कम्युनिटी के लिए कि ये बेनिफिट हो। आप बड़े एक्टिव हैं तो इसलिए आज से आपसे भी रब्ता हुआ है? नहीं, मेरे से रब्ता नहीं हुआ, मुझे बस मैंने वो किसी से पोस्ट देखी थी कि वो जगह को इंक्वायर कर रहे हैं। अच्छा। शाह जी यहाँ पे और भी तो बड़े मसले हैं ना, सब लोग, मेरे ख्याल लोगों के साथ चलते नहीं हैं, चलना नहीं चाहते, और
लोगों को अनसिक्योर फील करते हैं कुछ, इसकी वजह से फिर लोग कोशिश करते हैं कि उनके चीज़ें अंडर अपने कंट्रोल में रहें आगे ताकि। मेरे कहने का मकसद जैसे कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किए बगैर शायद ये मुमकिन भी ना हो, और इसके शफाफ उसमें मामलात के लिए कम्युनिटी की एक्टिव तंजीमें हैं जो, या जो लोग या इनको मेरी उनसे सजेशन है, राब्ता ज़रूर हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, मेरी अपनी सजेशन ये है मगर कि अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता कौन लोग हैं। हाँ, उन लोगों को मैं जानता हूँ। जानते हैं कौन है ये? वो अपने हमारे बड़े पुराने दोस्त फार्मासिस्ट हैं, नैयर इमाम, अच्छा वो हैं बेसिकली, मेरा ख्याल इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सफक काउंटी में। ये सफा काउंटी के अंदर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो मेरा ख्याल है रिप्यूटेड पर्सन है। हाँ ना, ही इज अ नाइस गाय, अच्छा अच्छे अच्छे लोग हैं, सही शरीफ लोग हैं, ठीक। और तो उनके जो रिलेशन है, उनके कॉन्टैक्ट ऐसे हैं कि वो इसमें कामयाब होने की उम्मीद है उनको। शाह जी हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि पीपल, मेरा ख्याल है कि लोग उनको ट्रस्ट भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। उनका उनके साथ कोई बैगेजेस नहीं है। मगर चीज़ नहीं है। और देखे ना, इनका नैयर इमाम का नाम आएगा तो मैं बगैर सोचे मैं भी सपोर्ट करूँगा। आप भी कर देंगे, तो नए नहीं है और हाँ जी, नए लोग नहीं हैं, हाँ ठीक है, और इन लोगों की एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड अब आगे कैसे करना है, जैसे यहाँ पे अमेरिका के अंदर फ्यूनरल होम लोग खोलते हैं, कम्युनिटी के दर्द की बातें करते हैं, उसके बाद कम्युनिटी का खून पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हो, आपने मेरे मुंह के अल्फाज लिए, ऐसा नहीं हो, अल्लाह माफ़ करे। इस जो आफत में भी कुछ फ्यूनरल होम्स ने ये दिहाड़ीदार लोग हैं शाह जी, फायदा उठाया है। ये दिहाड़ीदार लोग हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है कम्युनिटी से, ये वो दे ब्लड सकर्स, ये कम्युनिटी का खून पीते हैं। तो जो लोग ये गिद्धे हैं, गिद्धे। जो कब्रिस्तान का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, आप उनको तजवीज़ करेंगे कि साथ फ्यूनरल होम भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे शुरू किया जाए? वो तो उनको करना पड़ेगा साथ, जी जी। अगर उन्होंने वाकई उस तरीके से काम करना चाह रहे हैं वो, तो फिर तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सस्ती तरीन ज़मीन अगर वो प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को कम्युनिटी का चूँकि फ़ंड होगा तो उसमें वो फ्री भी देंगे। तो इसी तरह ये जो कफन शाह जी, का ये भी मामला जो है शाह जी, ये मिनिमम पे होने चाहिए। शाह जी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जी मेरे ये कितना प्रैक्टिकल है मैं इसकी बात तो नहीं कर सकता। जी। मुस्लिम कम्युनिटी, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, मेरा ख्याल है कि ये फ़ंड जो है ऐसे फ़ंड होने चाहिए बिला तफरीक, कोई पैसे वाला, बगैर पैसे वाला, गरीब, उनको ये चाहिए कि ये जो बरियल का, उनको ये चाहिए कि ये जो बरियल का इशू है ये सब के लिए फ्री हो, सबके लिए। अब फंड इकट्ठा करो, लेकिन हाँ, ये सब जितनी मुसलमान कम्युनिटी है फ्री हो, उसके लिए ये फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। तो ये वैसे ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मंथली अगर कोई छोटी सी भी रकम रख ले। शायद ये देखें मेरी बात, अब हमारी मस्जिदें देखें, भी इवन हो। अब हमारी मस्जिदें देख लें, जी जी बहुत सारी मस्जिदें हैं, उनके खर्चे साल के 6-6, 7-7 लाख डॉलर है, ठीक। लोग ही दे रहे हैं वो। जी जी। तो वैसे ही मस्जिदें बेसिकली क्या है, जुमे के दिन नमाज है, बाकी छोटी मोटी एक्टिविटी है, बाकी और क्या है मस्जिदों के अंदर। मस्जिदों के जो लोग मुंतजिम हैं, आप उनके किरदार से मुतमिन हैं? अल्लाह रहम करे, मैं उस पर शाजी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमें अपने आप को ही नंगा करने वाली बात है अपने ये लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कम्युनिटी को बड़ा डिसपॉइंट किया है, इनका फोकस रोटी कपड़ा मकान रहा ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया। मैंने एक बार ना बहुत साल पहले एग्जाम्पल तो इनकी कहते देनी नहीं चाहिए, अब रहा भी नहीं जा रहा। रेडियो के ऊपर 10 के ऊपर मैं एक कमर्शियल सुन रहा था, जी एक ऑर्गेनाइजेशन की आ रही थी, वो बेसिकली ये कह रहे थे कि इफ़ यू आर जूश यू डिज़र्व बरीड लाइक ए जू। उनका जो बरियल है वो यहूदियों की तरफ होना चाहिए, और नंबर दिया हुआ था उन्होंने, कॉल दिस नंबर, जी वो सारा इंतज़ाम करेंगे। जी जी तो हमारी मुसलमान कम्युनिटी जो है, हम तो इसका भी ऐसा ही होना चाहिए। जी। आप इतना पैसा इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, एक जगह बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसके अंदर बहुत सारे दूसरे पहलू निकाल लेते हैं। हमें कंट्रोल चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको जैसे कर होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं हो रहा।
आप बहुत सी बातों से मुतमिन नहीं लग रहे मुझे कम्युनिटी की, तो आपको इतना अरसा हो गया कम्युनिटी में, आप किस चीज़ से मुतमिन है कम्युनिटी की और अपनी ज़ात के बारे में? शाह जी देखें, हम तो हसलर हैं, जितना हमसे हो सकता वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी का तल्लक है, हमने जैसे, हाँ फाइनेंशियली तो हमने बड़ी तरक्की की है, लेकिन एज ए कम्युनिटी जो मैं देख रहा हूँ, एज ए कम्युनिटी हम एक कम्युनिटी नहीं बन सके अनफॉर्चुनेटली। ऐसी चीज़ों में अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंशियली यस, पाकिस्तानी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग, मच बेटर देन मेनी अदर कम्युनिटीज़, लेकिन एज ए कम्युनिटी का जो रोल होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सही, मैं हो सकता मेरी अपनी राय हो, लेकिन जैसे होना चाहिए था, जैसे कम्युनिटी बिल्ड होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुआ। मियाँ साहब, आपने माशाल्लाह कारोबार तंजीम भी बनाई हुई है, उसमें भी इन्वॉल्व हैं, मजहबी भी आपका एक ख़ास किरदार है, और सियासी तौर पर भी आप मुतहरिक हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नज़र से ओझल तो नहीं होनी चाहिए। अब आप ये बताएं कि आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी या जो आपको तंग करती हो कि मुझे ये काम हर कीमत पे करना चाहिए, वो क्या है? शाह जी, एक तो हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है, जी हमारी जनरेशन जो है अपनी ग्रिप खो रही है, जी हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जी। हमारे बच्चे ड्रग्स में हैं, ड्रग्स में। और उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। जी यहाँ पे आके कहता हूँ कि हमारी मस्जिदों का जो रोल था वो फेल हुआ है। जी हमारी मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए था, रिहैब सेंटर होने चाहिए थे, वहाँ पे लोगों की, बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नज़र नहीं आया, होना ये चाहिए था। देखो हमारे स्कूल भी नहीं है, और हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज हैं। स्कूल जाते हैं तो कुछ और उनको बताया जाता है, घर में होते हैं तो कुछ और होता है, मस्जिद जाते हैं तो कुछ और होता है। उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रही बच्चों के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया, बिफोर इट्स टू लेट, जी। कि हमें जो हमारे बड़े हैं उनको अपने सर जोड़ने चाहिए और सोचना। मसलन कौन कौन बड़े आपके ज़हन में, क्या नाम है? शाह जी देखें, अगर सिर्फ ये हमारी मस्जिदें ही अपना रोल अदा करना शुरू कर दें ना, जी जी। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। ये मेरी पर्सनल राय है। दो एक नाम ले दें जिनसे आप तवक्को करते हैं कि वो इस काम में आपका साथ देंगे, देना चाहिए जिन्हें। शाह जी मसला पता क्या है? अब नाम लेना इसलिए सही नहीं है क्योंकि लोग चीज़ों का ना पर्सनल ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि इनको टारगेट किया जा रहा है। अब देखें ना, हमारे यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपको मुस्बत तरीन काम में लगते हैं, जो आपके देखें इस मुस्बत आइडिया में, देखें आइडिया को पॉलिश करके तो आपके साथ देखें मुस्बत के अंदर जो बड़े सेंटर है, जी। ICLI है, अच्छा ICLI कैन डिलीवर बिग टाइम। अच्छा, कर सकते हैं। बेशौर मस्जिद है, जी दे जी। कैन डिलीवर बिग टाइम। आपने उनको स्कूल बनाने की तजवीज़ दी है? स्कूल देखो, ICLI ने स्कूल बनाया था, अपनी ICLI से शुरू हुआ था, जी लेकिन बड़े लेवल का नहीं है, लेकिन हेम्पस्टेड के अंदर उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है, जी जी जी। जो छोटा ही है, लेकिन ये है कि एक कावश है। दारुल कुरान में भी बन रहा है कुछ? वो MDQ के ने भी देखे, 2 मस्जिदें हैं ना जिनके स्कूल उन्होंने बड़े। इनिशिएट किए हैं आगे, जी जी अब बढ़ भी रहा है। जी 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 वैसी मस्जिदें, अगर सारी मस्जिदें ऐसा कुछ करें जी जी जी। तो हमारी कम्युनिटी, अब देखें ना, जूश को देख लें, जहाँ सिनेगा का वहीं स्कूल है, तो हमारे क्यों नहीं? हमारे अनफॉर्चुनेटली हम या तो कंफ्यूज हैं। क्या इसमें आप क्या समझते हैं कि जो पब्लिक स्कूल है यहाँ से, उनसे हट के जो इजाफी इस्लामी हवाले से बात कर रहे हैं आप? शाह जी देखें ना, मेरी बात क्या होना यस, दोनों इजाफा होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हम्म, अब जैसे चार्टर स्कूल है, MDQ है, जी जी। दोनों को ही आपके केटर कर रहा है ना। दोनों को कर रहे हैं। हाँ, वैसे स्कूल हो, वैसे स्कूल उसमें क्या मजाक है? अच्छा। आप दोनों सीख रहे हो, ये जी, थोड़ी है कि ये मदरसे थोड़ी है जी जी जी। कि आपको सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा इस था। तरह के और होने चाहिए स्कूल, ये सब देखें, ज़्यादा होने कम्युनिटी के हिसाब से जितना जाओगा, अगर आपको मस्जिद की जरूरत नजर आ रही है जी जी। तो स्कूल तो फिर चाहिए ना उधर। बच्चों के लिए तो मस्जिद आप किसके लिए बना रहे हो? लोगों के लिए ना, बच्चों के जहाँ पे लोग रहेंगे तो वहाँ बच्चे भी होंगे। बच्चे भी सही। तो पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अब स्कूल ही बनने चाहिए। जी जी स्कूल के अंदर मस्जिद, छोटी सी जगह हो मसले की,
ठीक। क्योंकि हमारी मस्जिदें जो हैं उनको फ्राइडे के दिन जगह चाहिए होती, बाकी दिनों में तो चाहिए ही नहीं। जी 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 स्कूल के अंदर मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ें देखी है। मैं विजिट कर रहा था कनाडा का, जी जी विंजर कनाडा के अंदर जी बहुत बड़ा उनका स्कूल है। उसके अंदर उन्होंने, मैंने आम नमाजों में भी जाके देखा, जी जी जुमे के दिन उनके जो जिम हॉल जो थे वो जुमे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी जी तो बाकी दिनों में एक छोटी सी उन्होंने मस्जिद रखी हुई है, जी जी। 5 वक्त की जहाँ नमाज होती है, लोग आके नमाज पढ़ते हैं और ख़त्म। तो आपकी ख्वाहिश है कि आप भी एक स्कूल और मस्जिद कायम करें? इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश तो है। अच्छा, ये अल्लाह तो ताला आपकी बाकी ख्वाहिश पूरी करे। और इंशाल्लाह। ये बताएं कि जो हालात हैं इस वक्त, ये जो पाक वतन टीवी के प्रोग्राम कम्युनिटी में हम जो अभी आखिरी मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं, आपका इसके बाद मैं पूछूंगा जो भी आप कहना चाहें, माइक आपका हुआ। मगर ये बताएं कि इस वक्त हमें बेहतरीन खिदमत हम कैसे कर सकते हैं जिसकी कमी रह गई है कम्युनिटी की? देखें जी, इस वक्त हमें 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, हमारे स्कूल और फ्यूनरल होम्स। जी, फ्यूनरल होम भी ऐसे होने चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाले। वो लंबे प्रोजेक्ट है। आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात में ये है कि लोगों को ग्रोसरी दी जाए, ग्रोसरी दी जाए, खाने पीने की चीज़ें घरों दी में जाए, दी जाए। घरों में दी जाए, आके दे सकते हैं, जी जी वरना पॉइंट बना दिए जाएं। जी जी जैसे मैंने किया, मैंने लोगों को ये कहा कि मुझे अपना नाम और टेलीफोन नंबर भेज दो, बस जी जी लिस्ट में डालने के लिए। जी जी सामान आपका रख दिया जाएगा, जी। आप पिक करके चले जाओ, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक। नो फोटो सेशन, आपको पता नहीं, किसी शक्ल से आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन लेने आया। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ, कॉल आती है उनको बता देते हैं, हम किसी से मिलते भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी के घर जाना होता है मैं उनके दरवाजे के पर रखता हूँ बाहर, फ़ोन कर देता हूँ, तो मेरी शक्ल लोगों को नहीं पता कि कौन देखे गया, ना आपने देखा ना उन्होंने देखा, ना उन्होंने देखा मैं ना मैंने उनको बहुत बड़ा देखा। पर्दा रह गया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ फोन पे आप तस्दीक भी नहीं करते कौन मांग रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम ये कुछ नहीं करते। ये नाम देखिए, देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, मुसलमान नहीं नहीं देखते शादी, हैं, हम या किसी को कोई भी, भी नो कोई भी आ जाए, एनीवन कॉल, कोई भी आ व्हिच जाए। नंबर टू होम, नो नो नो, ऑर्गेनाइजेशन यू Yes. आर टॉकिंग अबाउट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो इसके अंडर कर रही है? देखिए हम पकोनी के जो वॉलंटियर कौन हैं, भी ये कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिहाइंड द सीन हमने जितना हम कर सकते किया है, माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना जितना हमने बाहर लोगों को तस्वीरें देखी है ना लोगों ने, उससे बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी फ़ोटो नहीं आती। बहुत अच्छा। यू नो, स्पेशली मेरी कहीं कहीं पे भी आपको माशाल्लाह। सामान देते हुए या लोगों को डिलीवर करते हुए, वॉलंटियर्स का तो हक बनता देखो है ना, उसका और देने उसका वालों रीज़न का, बताता हूँ। और आपके साथी जो देते भी हैं हाँ जी, उनका हक बनता शाह है जी ना मैं इसलिए देखना। कर रहा हूँ जी, कि हम जो मैं बैग के अंदर भी अक्सर डिलीवर करता हूँ जी जी। वो इकना के बैग होते हैं। कितना के बैग? देखिए वो हमारी एक फ्लाई ऑर्गेनाइजेशन है ठीक। बड़ी, उसका मैसेज बाहर जाना चाहिए। देखिए अभी ये कर रहे हैं, इकना तो पूरा साल करती है। बिल्कुल सही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इकला के साथ ब्रॉन्क्स वाली जो पेंट्रीज हैं वो गुल साहब के साथ पूरा साल करता हूँ। हम तो नए नहीं हैं। कल हमने जो हमारे मिस्टर जेम्स हैं, आपको पता है कि ये अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनसे भी हमारा रब्ता हुआ था। हम वहाँ पे गए थे। एक आप कह लें कि सानिया हुआ जो उन्हें मुसलमान ना होने की बुनियाद पर रिफ्यूज़ कर दिया गया। शाह जी पता क्या बात तो मैंने जो है उनके साथ यही बात की कि भाई आपका ये जो है वो बड़े हर्ट थे, और तकरीबन वो उनका दिल जो है वो बड़ा परेशान था। तो हमने कहा जी कि आपके लिए तो सारे लोग दिलो जान से हाज़िर हैं। उन्होंने ज़िक्र किया शबीर गुल साहब का। उन्होंने कहा जी वो 3 बार जो उन्होंने हम मैं वहीं था, उनके आपके आप भी मैं वहीं था शाह मामले जी। में हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके तावन की वजह से, हमारे बीच में होने की वजह से, क्योंकि हर कम्युनिटी के कुछ लीडर भी होते हैं ना, बिल्कुल तो होते हैं, उनके होने पीछे चाहिए शाह जी। community है यस जिनके साथ उनके राब्ते हैं। वो हर बंदा तो आपसे नहीं कर सकता ना राब्ता, बिल्कुल तो सही वो कह रहे हैं। आगे लेके पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए कम्युनिटी के उन्होंने अंदर इसका भी जिक्र किया, आपकी खिदमत का भी, और आप ख्याल रख रहे हैं इसमें। ज़ाहिर है कि अच्छा, आप ये बताएं कि आप पाक वतन टीवी की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बड़े खुश हैं जी हम माशाल्लाह। ये आप पाक वतन टीवी जो है बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को, तो मुझे लग रहा है कि ये आस्ता आस्ता एक बड़ा अदारा बन जाएगा। तो आप दुआ करें। उसके अल्लाह करे ये अदारा बने, जी जी। और ये फिर ऐसे ही रहे। पता लगे अदारा बन के बंदे वैसे ही बदल जाते हैं। नहीं, आप हमारी तस्हीह अभी भी कर सकते हैं, इसीलिए आपसे पूछा है कि आपको दुरुस्ती की तरफ हमें बताएं। नहीं माशाल्लाह सो फार सो गुड। तो ऐसे ही होना चाहिए। देखिए चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। जी आप एक लेवल से शुरू करते हो, जी। फिर आस्ता 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 आप बढ़ते जाते हो।
Thank सारी चीज़ें कहीं न कहीं से शुरू होती हैं। थैंक यू। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ये माइक आपका है, आप जो पैगाम देना चाहें कम्युनिटी को। जी, पैगाम मेरा इस वक्त पकड़ के पैगाम हाँ दें। जी, पैगाम इस वक्त कम्युनिटी को ये है कि थोड़ा सा यूनाइट हो जाएं और नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे कर दें। देखिए, नेगेटिव हर जगह होते हैं, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, तो ये आपने फैसला करना है। तो बाकी है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, नो वन इज़ परफेक्ट। हमें इन चीज़ों से बाहर निकल के एक दूसरे की कोई जैसे भी कोई सपोर्ट कर सकता है करें। हम लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा, हमारे बिजनेसेस को आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम उसमें एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे ना तो कम्युनिटी एक्सप्लोर होगी। तो जी भाई, मेरा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी पाक वतन टीवी के लिए आपने टाइम निकाला और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ एमिटीविल में तशरीफ़ लाए। ये पार्क है जिसमें हमने खड़े होकर यहाँ पे बातचीत की है और मेरा ख़्याल है कि आप लोग ताहिर मियाँ की तफसीली गुफ्तगू से इस वक्त ज़ाहिर है कि एक फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बड़े तजर्बाकार भी हैं, आज जैसे कि मैंने बताया तमाम शोबों में इनका अमल दखल है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो बेहतर तौफीक दे कि हम अपनी कम्युनिटी की खिदमत, अपने मुल्क की खिदमत, इंसानियत की खिदमत कर सकें। पाक वतन टीवी के प्रोग्राम कम्युनिटी से जाहिद शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।